हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो का टाइटल है द करेजियस जैकल। करेजियस का मतलब होता है साहसी या हिम्मत वाला, ठीक है। और जैकाल यानी सियार, तो साहसी सियार, ठीक है। वन डे, एक दिन, एन ओल्ड जैकाल, एक बूढ़ा सियार, वॉज रोमिंग, घूम रहा था, फॉर फूड यानी भोजन के लिए। तो एक दिन एक बूढ़ा सियार भोजन के लिए घूम रहा था। ही हैड नॉट ईटन फॉर मैनी डेज। उसने ही हैड नॉट ईटन, उसने नहीं खाया था, फॉर मैनी डेज, कई दिनों से, ठीक है। इफ़, यदि, आई डू नॉट गेट फूड सून, यदि मुझे जल्द ही खाना नहीं मिलता है, तो कामा अगर लगा रहेगा तो उसका हम इंग्लिश में मतलब निकालते हैं तो, ठीक है। तो आई विल श्योरली डाई, तो मैं निश्चित ही मर जाऊंगा। ही थॉट, उसने सोचा। किसने सोचा? जयकाल ने सोचा। ही वॉज रोमिंग, वह घूम रहा था, इन दिस फैशन, इस तरह से, व्हेन, जब, ही सडनली, वह अचानक, हर्ड यानी सुना, अ स्ट्रेंज साउंड, एक अजीबोगरीब आवाज़, बीइंग अफ्रेड यानी डर कर, ही स्टार्टेड रनिंग अवे, वह भागना शुरू कर दिया। बट, लेकिन, ही हैड गॉन ओनली अ शॉर्ट डिस्टेंस, लेकिन, ही हैड गॉन, वह भागा, ओनली अ शॉर्ट डिस्टेंस यानी कुछ ही दूरी तक, व्हेन, जब, ही थॉट, उसने सोचा, या तब उसने सोचा, इट इज़ नॉट राइट, यह सही नहीं है, फॉर मी, मेरे लिए, टू बी अफ्रेड यानी भयभीत होना, यानी डरना मेरे लिए ठीक नहीं है, उचित नहीं है। आई वुड डाई, मैं मर जाऊंगा, सून मीन्स जल्द ही, एनीवे यानी आई वुड डाई सून एनीवे यानी जल्द ही मैं वैसे भी मर जाऊंगा। लेट मी गो एंड सी यानी लेट मी गो, मुझे जाने दो, एंड सी यानी देखने दो, यानी मुझे चलकर देखना चाहिए। ये मतलब हुआ इस लाइन का। परहैप्स यानी शायद, आई विल फाइंड सम फूड देयर, कि शायद मुझे कुछ खाने को मिल जाएगा, ठीक है। या आई विल फाइंड, मैं पाऊंगा, सम फूड यानी कुछ भोजन, देयर मीन्स वहाँ पर, ठीक है। अब आगे देखेंगे। ठीक है। एज द जैकाल वेंट क्लोजर यानी जैसे ही, द जैकाल सियार, वेंट क्लोजर पास गया, द साउंड ग्रीव लाउडर यानी आवाज़ और तेज होता गया। ही सून नियर्ड एन ओपन स्पेस यानी ही सून, वह जल्द ही, नियर्ड यानी पास पहुंचा, एन ओपन स्पेस एक खुले मैदान में, ठीक है। एक खुली जगह पर वह जल्द ही पहुंच गया। हाइडिंग फ्रॉम बिहाइंड अ बुश यानी हाइडिंग यानी छिप कर, फ्रॉम बिहाइंड यानी एक झाड़ी के, अ बुश यानी एक झाड़ी के पीछे छुप कर, ही ट्राइड, उसने प्रयास की, उसने कोशिश किया, क्या करने का? टू सी यानी देखने का, फ्रॉम वहाँ से, फ्रॉम वेयर जहाँ से, द साउंड वाज कमिंग यानी आवाज़ आ रही थी। तो उसने बिहाइंड यानी एक झाड़ी के पीछे छुपकर ये पता लगाने की कोशिश की कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। ही वॉज सरप्राइज्ड, वह आश्चर्यचकित था, टू फाइंड,
यह देखकर दैट कि नो वन वॉज देयर कि वहाँ पर कोई नहीं था। देयर इज़ नो वन हेयर यहाँ पर कोई नहीं है। व्हेन जब वेयर इज़ द नॉइज़ कमिंग फ्रॉम तो आवाज़ कहाँ से आ रही है। ठीक है, ही थॉट उसने सोचा, किसने सोचा, इस जयकाल ने सोचा कि यह जब यहाँ पर कोई नहीं है तो आवाज़ कहाँ से आ रही है। ठीक है, अब आगे देखेंगे। ये देखिए इसका चित्र दिया हुआ है। ठीक, ये है ड्रम। ठीक है, युद्ध ढोल। ठीक है, युद्ध वाले ढोल। और ये जयकाल है। यहाँ पर तीर और धनुष टूटे हुए फेंके हुए हैं। ठीक है, अब इसमें पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि कहानी किस पे बेस्ड है, कैसे क्या हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से द इंटायर फील्ड वाज लिटर्ड विथ ब्रोकन बोज। बोज का मतलब होता है धनुष, और ब्रोकन यहाँ पर एडजेक्टिव है, ये टूटा हुआ। ठीक है, द इंटायर फील्ड जो पूरा मैदान था, वाज लिटर्ड यानी भरा हुआ था, विद ब्रोकन बोज यानी टूटे हुए धनुष, एरोज यानी तीर, स्वॉर्ड तलवारें, एंड शील्ड्स और ढालें, ढालों से, तलवारों से और टूटे हुए धनुष और बाण से जो है फील्ड पूरी तरह भरा हुआ था। It seemed that a war had been फाइट का जो है थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, फॉट देयर यानी इट सीम्स ऐसा प्रतीत हो रहा था, ऐसा लग रहा था, दैट कि अ वॉर एक युद्ध, हैड बीन फॉट यानी लड़ा गया था, देयर मीन्स यहाँ। तो ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर कोई युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, एट द वन एंड ऑफ द फील्ड, एट द वन एंड ऑफ द फील्ड यानी मैदान के आखिरी छोर पर, ही सॉ उसने देखा, एन ओल्ड वॉर ड्रम एक पुराना युद्ध ढोल। ठीक है, लेइंग यानी पड़े हुए, अंडर अ बनियान ट्री एक बरगद के पेड़ के नीचे। ठीक है, एज द विंड ब्ल्यू जैसे ही हवा चली, ठीक है, बहती थी, इट नॉक्ड ये यानी लगता था या उससे टकराता था, खटखटाता था, द ब्रांचेस यानी झाड़ियाँ, शाखाएं, ऑफ द ट्री अगेंस्ट द ड्रम यानी ड्रम पर जो है कि पेड़ की शाखाएं जो टकराती थी उससे आवाज़ आता था। एंड वंस अगेन और फिर एक बार, द फील्ड री रिवरब्रेटेड। ठीक है, गूंज उठा। रिवरब्रेट बिरेटेड का मतलब होता है रिवरबिरेटेड यानी गूंज उठना। ठीक है, विद द सेम साउंड यानी उसी तरह की आवाज़ से, और एक बार फिर ठीक उसी तरह के आवाज़ से पूरा मैदान जो है गूंज उठा। अब आगे देखेंगे। द जयकाल हेव्ड अ साई ऑफ रिलीफ यानी सियार ने एक राहत की, रिलीफ मीन्स राहत की सांस ली, यानी उसे सुकून मिल गया कि आवाज़ कहाँ से आ रही थी। इसका पता चलने के बाद जो है सियार को थोड़ा सा संतुष्टि हुआ, वह थोड़ा सा मतलब रिलीफ राहत की सांस लिया। व्हेन जब ही वेंट नियर जब वह नज़दीक गया, पास गया, ही फाउंड उसने पाया, दैट कि देयर वाज अ लॉट ऑफ डिलीशियस फूड यानी वहाँ पर बहुत सारे स्वादिष्ट जो है भोजन थे। देयर मीन्स वहाँ पर, बाय द सोल्जर्स, लेफ्ट देयर बाय द सोल्जर्स यानी सैनिकों द्वारा छोड़े गए। ठीक है, क्या फूड, डिलीशियस फूड। ही एट उसने खाया, टू हिज फिल उसने जी भर के खाया। हैड आई रन अवे इन फियर यदि मैं डर से भाग जाता, ये मतलब सियार जो है वो सोच रहा है, हैड आई रन अवे इन फियर यदि मैं डर के मारे भाग जाता, तो आई वुड नॉट हैव गॉट ऑल दिस डिलीशियस
फूड, तो मुझे ये इतने स्वादिष्ट भोजन नहीं मिल पाते। ही थॉट, उसने सोचा, किसने सोचा? सियार ने सोचा, क्योंकि वो भाग रहा था शुरू में आवाज़ को सुनकर, तो उसने करेज दिखाई, अपनी हिम्मत दिखाकर जो है कि उसने सोचा कि भागने से अच्छा है कि वैसे भी मर जाऊंगा भूख से, तो भागने से अच्छा है कि चलो देखते हैं कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो उसने हिम्मत किया, साहस दिखाया और उसे ये भोजन खाने को मिल गया। ठीक है, ये थी आज की स्टोरी का ट्रांसलेशन। अब दोस्तों इसके मोरल की तरफ बढ़ेंगे। मोरल कह रहा है करेज ब्रिंग्स, यानी हिम्मत या साहस लाता है। ब्रिंग का मतलब होता है लाना, लाना। ठीक है, यहाँ पर प्रेजेंट इंडिफिनिट का टेंस लगा हुआ है, इसलिए करेज ब्रिंग्स यानी हिम्मत लाता है। गुड लक यानी अच्छी किस्मत, यानी हिम्मत अगर आप करते हैं तो आपका किस्मत भी साथ देता है, या अच्छी किस्मत लाने के लिए हिम्मत का होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों,